तो ये देखिए आपके बुक में पेज नंबर 14 पे है, पार्ट 4 सर्वनाम। जो कुछ भी इसमें है मैंने सब कुछ बोर्ड पे समझाया है। अगर आप चाहो तो फिर भी एक बार ये चैप्टर क्या करना, रीड कर लेना, ठीक है। एक बार वीडियो देख के अच्छे से फिर ये चैप्टर आप रीड कर लेना, तो आपकी बुक रीडिंग भी हो जाएगी और आपको एक बार दिमाग में जो भी बातें वो क्या होगी, अच्छे से बैठ जाएगी। नेक्स्ट पेज पे देखो, आ जाओ। अभ्यास एक्सरसाइज। इसमें पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और उदाहरण लिखिए, जैसे गोपाल एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन नहाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर कोष्टक में लिखिए। तो इसका क्या है, यह मेरा बाग है। तो इसमें यह और मेरा क्या है, सर्वनाम है। तो पहले में यह और मेरा, ये दोनों क्या है, सर्वनाम। फिर है, बताओ तुम कौन हो। इसमें तुम और कौन ये दोनों ही क्या है, सर्वनाम शब्द है। फिर है, हम और आप आगरा गए थे। तो हम और आप दोनों क्या है, सर्वनाम। वह उसकी कार है, तो वह और उसकी दोनों क्या है इसमें, सर्वनाम। आपके घर कौन आया है, तो आपके और कौन ये सर्वनाम है। ये किसकी बकरियां हैं, तो ये किसकी दोनों क्या है यहाँ पर, सर्वनाम। वे क्या कर रहे हैं, वे और क्या। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं इसमें है सिर्फ मैं। वह मैच किसने जीता, तो वह और किसने। फिर है, वह आपकी कार है, वह आपकी, ये दोनों इसमें क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न 3 में। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो सर्वनाम 7 प्रकार के होते हैं और सातों के नाम लिखे हैं, आप भी लिख लेना। फिर है प्रश्न 4, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मैं मेरा, मध्यम पुरुष, तू और तुम, अन्य पुरुष, वह वे। फिर है निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताना है। तो आप खुद लिखोगे इसका अंतर, मैंने अच्छे से बोर्ड पे समझाया है आपको। तो दोनों में क्या अंतर है वो आप लिखोगे, दोनों की परिभाषा और दोनों का उदाहरण। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। प्रश्न 6, नीचे दिए गए सर्वनामों में से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाची नामों को छांट कर लिखिए। तो उत्तम पुरुष में आएगा मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू और तुम, और अन्य पुरुष में वह, वे और ये, ठीक है। उसके बाद है टिक द करेक्ट। सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं कि कहाँ पर, संज्ञा के स्थान पर, बै आ जाएगा इसमें। फिर है, तुम्हारे घर उस दिन जिसे मैंने देखा वह कौन था। इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, कौन। फिर है, वह सर्वनाम है, वह सर्वनाम है पुरुषवाचक। मध्यम पुरुष होता है ना वह, कि अन्य पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। फिर है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो आपकी आंसर की में इसका आंसर गलत दे रखा है, तो आप आंसर की में आंसर सही कर लेना, इसमें आएगा स्वयं के लिए। तो इसीलिए ध्यान रखना कि आंसर की में जो आंसर है वो आप लिखते जा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि सारे आंसर की के आंसर सही है। तो प्रश्न 10 जो है उसका आंसर आपकी आंसर की में लिख रखा है वो गलत है, उसमें ब लिख रखा है, लेकिन इसके लिए क्या आएगा, अ, स्वयं के लिए। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है स्वयं के लिए, तो आप करेक्शन कर लेना। फिर है प्रश्न 11, जो शब्द वाक्य के आपसी संबंध को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो संबंध जोड़ने वाले क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यह आपका पाठ हो गया सर्वनाम। आपको बुक फिल करनी है पूरी।
तो ये आपका चौथा पार्ट हो गया। तो हिंदी सेकंड में अब आपके 5 पार्ट पूरे हो गए हैं। मैंने चौथा छुड़वा के 5वां करवाया था, आज मैंने 5वां करवा दिया है। तो 1 से लेकर 5 तक सीक्वेंस में सारे पार्ट हो गए हैं आपके। तो ये पार्ट आपको याद भी होना चाहिए और इसका बुक में वर्क कंप्लीट भी होना चाहिए। ओके।